1877 में एक अमेरिकन रिसर्चर स्कॉटलैंड की एक पहाड़ी के ऊपर घूम रहा था। अचानक इसे दूर से एक दूसरी पहाड़ी के ऊपर चंद टूटी फूटी दीवारें नजर आती हैं। जब ये पास जाकर देखता है तो वो हजारों साल पुराना एक किला था, जो कि अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, लेकिन उसकी आधी अधूरी दीवारें आज भी उस पहाड़ी के ऊपर मौजूद थी। 4000 साल पहले ये किला छोटे छोटे पत्थरों से बनाया गया था, लेकिन आज यही पत्थर बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से आपस में जुड़कर एक जान बन चुके थे। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि एक पत्थर को पिघलने के लिए 1100 डिग्री सेल्सियस ग्रेड जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो रिसर्चर पिघले हुए पत्थरों को देखते ही सोच में पड़ गया कि इतना ज्यादा टेम्परेचर इस सुनसान पहाड़ी के ऊपर आया कहाँ से, क्योंकि ना ही उस इलाके में ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही उस जगह कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो फिर पत्थर आखिर मेल्ट कैसे हुए? जब ये बात फैलने लगी तो दुनिया भर से रिसर्चर यहाँ आकर रिसर्च करने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल सका कि इस पहाड़ी के ऊपर इतना टेम्परेचर आया कहाँ से। 1877 से लेकर 2023 तक आज 140 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस मिस्ट्री के पीछे की कहानी आज तक पता नहीं चल सकी। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे की हकीकत कई साल रिसर्च करने के बाद भी सामने नहीं आ सकी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, 1928 में एक बुक पब्लिश की जाती है जिसका नाम था द कॉल ऑफ कथुलू। इस बुक में एक ऐसे क्रीचर की कहानी लिखी गई थी जिसका मुंह ऑक्टोपस की तरह था। इस क्रीचर के बड़े बड़े पंख थे और बाकी सारा जिस्म एक बड़े दानव की तरह दिखता था। ये क्रीचर हमारी जमीन पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये जमीन से लाखों मील दूर किसी दूसरे सितारे से यहाँ आया था। कुथुलू नाम का ये दानव डायनासोर के साथ रहा करता था, लेकिन जब डायनासोर खत्म हुए तो ये समंदर के सबसे गहरे हिस्से में चला गया और तब से लेकर आज तक वहीं सोया हुआ है। सुनने में तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी लगती है, लेकिन दुनिया भर के रिसर्चर उस वक्त हैरत में पड़ गए जब अमेरिका की एक कोस्ट लाइन से एक अजीबो गरीब आर्टिफैक्ट मिला। इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर कुथुलू की तस्वीर बनी हुई थी और किसी अननोन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। जब रिसर्चर्स ने कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से इस पत्थर के टुकड़े की एज मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि ये आज से 3000 साल पुराना है। और ये वो पॉइंट था जब रिसर्चर्स हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इस क्रीचर के ऊपर आज से सिर्फ 100 साल पहले बुक लिखी गई थी, लेकिन ये पत्थर का टुकड़ा कई हजार साल पुराना निकला। अब हर कोई इस सोच में पड़ गया कि क्या वाकई ये क्रीचर समंदर की गहराइयों में मौजूद है भी या नहीं, और इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये भी पता नहीं चल सका। नंबर 3, इजिप्ट की कोस्ट लाइन से कई किलोमीटर दूर बिल्कुल सुनसान पड़े हुए सहरा में एक वादी मौजूद है जिसे वादी हितान या वैली ऑफ वेल कहा जाता है। सहरा में होने की वजह से इस वैली में रेत के पहाड़ हर रोज हवा आने की वजह से अपनी जगह बदलते रहते हैं, और एक बार जब हवा आने की वजह से रेत एक जगह से हटी तो नीचे से कई फीट लंबी हड्डियां नजर आने लगी। रिसर्चर्स की टीम जब यहाँ पहुंची तो पता चला कि ये हड्डियां आज से 4 करोड़ साल पुरानी है, और हैरत अंगेज तौर पर ये डायनासोर की हड्डियां नहीं है, बल्कि ये समंदर में रहने वाले बड़े बड़े क्रीचर्स जैसा कि शार्क और वेल जैसी मछलियों की हड्डियां हैं। और दूसरी हैरानी की बात तो ये है कि आजकल समंदर की गहराइयों में जो मछलियां पाई जाती हैं उनके ना ही हाथ होते हैं और ना ही पाँव, लेकिन सहरा के बीचों बीच करोड़ों साल पुरानी जो ये हड्डियां मिली हैं इनके हाथ भी थे और पाँव भी थे, और इस तरह के ढांचों की तादाद उस वैली में तकरीबन 1500 तक है। आर्कियोलॉजिस्ट अब इस बात के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि करोड़ों साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से समंदर ने अपना रास्ता एकदम से चेंज कर लिया और इन बड़ी बड़ी मछलियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई साल तक रिसर्च करने के बाद भी इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका। नंबर 2, 1994 में तुर्की की एक पहाड़ी के ऊपर खुदाई का काम चल रहा था। अचानक खुदाई के दौरान बड़े बड़े पत्थर नजर आने लगते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान अक्सर औकात नीचे से पत्थर निकल आते हैं, इसलिए वर्कर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब और ज्यादा मिट्टी निकाली जाती है तो नीचे से पत्थरों से बने हुए रास्ते और छोटी छोटी दीवारें नजर आने लगती हैं। वहाँ काम करवाने वाले सुपरवाइजर को अब पता चल चुका था कि ये पत्थर नॉर्मल नहीं है,
اس لیے وہاں ریسرچ کرنے کے لیے آرکیولوجسٹ بھی آ چکے تھے۔ کاربن ڈیٹنگ کرنے سے پتا چلا کہ یہ اسٹرکچر آج سے 11,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور اگر حساب لگایا جائے تو اس وقت ہماری زمین پر سٹون ایج چل رہی تھی۔ جی ہاں ناظرین، سٹون ایج اس ٹائم کو کہتے ہیں جب انسانوں کے پاس نہ ہی کوئی ٹول ہوا کرتے تھے اور نہ ہی اس وقت پہیہ دریافت ہوا تھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو انسان اپنا سارا کام ہاتھوں کی مدد سے ہی کرتے تھے۔ اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ضروری تھا کہ 50 ٹن وزنی پتھر ان لوگوں نے پہاڑی کے اوپر کیسے چڑھائے، اور ان پتھروں کے اوپر جانوروں کی شکلیں کیسے بنائی گئی، کیونکہ اتنے وزنی پتھروں کو پہاڑی کے اوپر لے جانے کے لیے اس وقت نہ ہی کوئی پہیہ ہوا کرتا تھا اور نہ ہی پتھروں کے اوپر شکلیں بنانے کے لیے کوئی ٹول ہوا کرتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ سارے کام کیسے کیے؟ ریسرچر آج تک اس سوال کا جواب نہیں جان سکے۔ اور اب نمبر 1، چائنا میں ایک جگہ کھدائی کے دوران برونز ایج سے بھی پہلے کی ایک اینشینٹ سیویلائزیشن ڈسکور ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی ڈسکوری چائنا میں پہلی بار ہو رہی تھی، اس لیے ساری دنیا کی نظریں اسی طرف جمی ہوئی تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس سیویلائزیشن سے سونے چاندی کا خزانہ نکلے گا اور چائنا کافی ترقی کرے گا، لیکن جب کھدائی کا کام مکمل کیا گیا تو حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ہزاروں سال پرانی اس اینشینٹ سیویلائزیشن میں جتنے بھی اسٹیچو بنائے گئے تھے وہ سبھی ٹوٹے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان اسٹیچوز کو کسی نے جان بوجھ کر توڑنے کی کوشش کی ہے۔ شہر کی دیواریں مکمل طور پر مٹا دی گئی تھی، باقی بچی دیواروں کو آگ لگا کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناظرین، اس سیویلائزیشن کی بچی کچی دیواروں کے اوپر بالکل اسی طرح سے ڈیزائننگ کی گئی تھی جس طرح سے اینشینٹ ایجپشنز کیا کرتے تھے۔ ریسرچر اب یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی ایڈوانس سیویلائزیشن کا خزانہ کہاں گیا اور کسی نے اسے مٹانے کی کیوں کوشش کی ہے؟ یہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کئی سال تک ریسرچ کرنے کے بعد بھی ان سوالوں کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔